जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि मेल और फीमेल सेक्स के लिए कैसे तैयार हो सकते हैं। अब आप कहिएगा कि सेक्स के लिए तैयारी कैसा होता है, हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपको भोजन करने के लिए जाना है, आप क्या करते हैं, कहीं से घूम के आते हैं, तब क्या करते हैं, हाथ को बढ़िया से धोते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, भोजन को करते हैं। अब हाथ कहाँ धोया जाता है भैया, आपको सुरक्षा के लिए कोई बैक्टीरिया के अंदर नहीं जा पाए, यानी भोजन करने के लिए क्या होता है भैया, तो एक नियम होता है। उसी तरह से संभोग का क्या होता है, एक रूल, एक नियम होता है। लेकिन लोगों को बात करने में बहुत शर्म आता है। लेकिन हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन होता है, तो ये सेक्स होता है। अब कहाँ होता है, तो लोगों को दो चीज़ मिलता है। पहला क्या होता है, पहला आनंद मिलता है और सुख मिलता है, और दूसरा क्या होता है, तो संतान मिलता है। क्या मिलता है, संतान मिलता है। जैसे मान लीजिए आपका शादी हो गया, आप संभोग करते हैं कितने साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, तो आनंद मिलेगा और सुख मिलेगा। लेकिन अगर आपको संतान नहीं मिलता है ना, तो लोग आपको क्या करते हैं, बहुत सारा गाली देते हैं, निसंतान बोलते हैं और नपुंसक बोलते हैं। यानी कुछ समय के लिए आनंद और सुख मिलता है, लेकिन संतान नहीं मिलता ना, तो आपके लिए क्या होता है, बहुत बड़ा दिक्कत होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले एक तैयारी करना चाहिए। अब तैयारी किस तरह का हो उसके विषय में हम समझते हैं। तो सबसे पहला चीज़ समझिएगा, सबसे पहला चीज़ होता है उत्तेजना, यौन इच्छा के बारे में बात करना। आपको क्या करना है, बात करना है। बात कैसे करना है, ताकि आप उत्तेजित हो सके। यौन इच्छा के बारे में आप क्या कर सकते हैं, तो बात कर सकते हैं, यानी मेल और फीमेल उत्तेजना के विषय में बात कर सकते हैं। अगला है रोमांटिक होना, यानी लोगों के अंदर क्या होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप क्रिकेट खेलते हैं ना, अगर कौन छक्का मार के क्या बड़ा बढ़िया मार दिया, क्या होता है, आदमी के अंदर से उत्साह आता है। उसी तरह से आपको रोमांटिक उत्साह होना चाहिए। किस तरह से होना चाहिए, यानी उत्तेजना और यौन इच्छा को पाने के लिए। समझ में क्या। अगला होता है तनाव मुक्त होना चाहिए। आपको संभोग करते समय कोई टेंशन ससुरा नहीं होना चाहिए। अगर आप टेंशन में रहिएगा, संभोग करिएगा, तो पता चलेगा कौन मौसम का दिक्कत हो जाएगा, तब संतान आपका क्या हो जाता है, बेकार पैदा होता है। यानी इस तरह से आपको क्या करना है, तो तैयारी करना है। लेकिन इसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, तो सबसे पहला स्टेप होता है, इसे हम बोलते हैं फोर प्ले। अब फोर प्ले क्या होता है, थोड़ा इसके विषय में समझते हैं। अब समझिए, सेक्स से पहले उत्तेजना बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो क्या किया जाता है, तो फोर प्ले किया जाता है। यानी आप संभोग करने से पहले उत्तेजना को बढ़ाने के लिए, यौन इच्छा को प्राप्त करने के लिए आप क्या करते हैं, तो फोर प्ले करते हैं। यानी सेक्स से पहले जो प्रक्रिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो फोर प्ले बोलते हैं। अब फोर प्ले में क्या क्या शामिल होता है, समझिए, गर्दन को छूना, हाथों को हाथ में रगड़ना और किस करना है, ये सब जो प्रक्रिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो फोर प्ले बोलते हैं। यानी संभोग करने से पहले आप क्या करते हैं, गर्दन को छूते हैं, हाथों में हाथ को रखते हैं, किस करते हैं, ये सब जो प्रक्रिया होता है इसे हम क्या बोलते हैं, तो फोर प्ले बोलते हैं। और ये सब प्रक्रिया कब होता है, तो संभोग करने से पहले ये सब प्रक्रिया किया जाता है। काहे किया जाता है, तो उत्तेजना को बढ़ाने के लिए। यही जो प्रक्रिया होता है इसे हम क्या बोलते हैं, तो सेक्स का तैयारी बोलते हैं। समझ में आ गया। अब इसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है, यानी जो दूसरा स्टेप होता है इसे हम क्या बोलते हैं, तो सेक्स बोलते हैं। समझ में आ गया। और जो तीसरा होता है इसे हम क्या बोलते हैं, तो आफ्टर प्ले बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आफ्टर प्ले बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सेक्स के लिए इंसान को कैसे तैयार होना चाहिए, और तैयार होने से पहले आपको क्या क्या चीज़ करना चाहिए। समझ में आ गया, तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।